पर्वत जैसा गिरगिट? बोले हाँ, पहाड़ जैसा बहुत बड़ा गिरगिट एक सूखे कुएं में बैठा हुआ था। द्वारिकाधीश भगवान बोले तो हमको दिखाओ वो गिरगिट कहाँ है, हम उस गिरगिट को देखना चाहते हैं। बोले चलिए पिताजी। द्वारिकाधीश भगवान जैसे ही उस गिरगिट के पास पहुंचे और महाराज भगवान ने उस गिरगिट के उस सिर पे हाथ फेरा और हाथ फेरते ही वो जो गिरगिट है उसका जो शरीर योनि है वो छूट गई और योनि छूटने के बाद भगवान के धाम को चतुर्भुजी रूप धारण करके भगवान के धाम को जाना लगा। भगवान ने कहा रोको 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 भैया, आप अपना परिचय तो दें, आप कौन हैं, इस गिरगिट योनि में कैसे आ गए, आप अपना परिचय दीजिए हमको। वो नृग बोला, नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकुतनय प्रभो दानिष्यायमानेषु यदि ते कर्ण संस्पृशम्। बोले हे भगवान, मैं सूर्यवंशी राजा हूँ, इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुआ, मेरा नाम नृग नाम का राजा है। बोले राजा नृग, आप इस गिरगिट योनि में कैसे आ गए? बोले महाराज, आपने यदि अपने कानों से दानवीरों की लिस्ट सुनी हो तो उन दानवीरों में सबसे दान में ज्यादा मिली आए संसार में। भगवान बोले भैया, जब तुमने दान किया, किसका दान किया, कितनी मात्रा में किया? बोले महाराज, मैंने इतना दान किया है, यावत् सिकता भूमि यावत्यो दिवितारका यावत्यो हर्षधारांश तावती ददास्मगा। बोले कितना दान किया है? बोले यावत्य भूमि, जितनी इस भूमि के अंदर रजकर्ण है इतना दान किया है। कितना? जितनी इस पूरी भूमि में रज के कर्ण है इतना दान किया है। बोले अच्छा। बोले जितनी वर्षा की बूंदें आसमान से वर्षा के संग गिरती हैं इतना दान किया है। बोले और? बोले आकाश में जितने तारे हैं उतना मैंने दान किया है। बोले क्या चीज दान करी? बोले प्रभु, मैंने गौ माता का इतनी गौ को दान किया। भगवान बोले अच्छा भैया, तेने इतनी गईयों का दान किया, फिर तो गिरगिट क्यों बन गया? अरे जीवन में मनुष्य यदि एक बार गौदान कर देता है प्रेम से तो वो वैतरणी नदी को पार कर जाता है। तब आपने इतनी गैयाओं को दान किया, तो ये बताओ वो गाय कैसी थी? गाय कैसी थी? कैसी गाय दान करी? बूढ़ी गाय तो नहीं करी। अब सुन लीजिए ध्यान से, दान ऐसा करना चाहिए जिससे लेने वाला संतुष्ट हो। अगर जलाए माताएं, हम आप सबसे कहते हैं, हाथ जोड़ रहे हैं आपके, अगरबत्ती ना जलाए चढ़ा दीजिए, स्वीकार है ठाकुर जी को। बैठ जाइए आप लोग। दान कैसा करना चाहिए सुन लीजिए। राजा कहते हैं महाराज, पयस्वनी तरुणी शील रूपा गुणों प्रपन्ना कपिला है श्रृंगी। बोले गुरुदेव, मैंने पयस्वनी माने खूब दूध देने वाली गायों का दान किया। पयस्वनी तरुणी शील रूपा, तरुणी माने जवान गायों का दान किया। शील रूपा माने सीधी गाय को दान किया। गुणों से संपन्न कपिला जो गाय है उस गायों को मैंने दान किया। किसके लिए किया? बोले वेदवादी ब्राह्मणों के लिए किया। बंधुओं, दान भी सोच समझकर करना चाहिए। दान भी अच्छी मात्रा में करना चाहिए। दान कर तो रहे, पर दान की वस्तु लेने वाला उसको स्वीकार कर रहा है कि नहीं, उसको पसंद आई कि नहीं। आपने अपना भार टालने के लिए कि केवल मुझे तो भार टालना है, आपने दान कर दिया, वो दान लगेगा नहीं आपका। राधे राधे। उदाहरण भागवत जी चल रही है, वृंदावन से महाराज जी आए हुए हैं।
भैया रुक्मणी मंगल हुआ है, साड़ी तो देनी ही पड़ेगी। एक बक्सा खोला, एक सड़ी सी साड़ी पड़ी थी बक्से में, उसको कपड़े में लगाया अथवा पॉलिथीन में लगाया, बोले महाराज जी को चढ़ाया। राधे राधे। बोले वो दान आपका स्वीकार नहीं है। महाराज जी क्या करेंगे, उसको ले जाके बाजार में बेच देंगे, शरीर पर धारण भूल करेंगे। आपने 100 की नोट दी, बोले ये नोट तो बाजार में चलेगी नहीं, फट रही है, उसमें टेप लगा के चुपका के महाराज जी को चढ़ाया। राधे राधे। ऐसे ही होता है। बोले जो फल घर में कोई नहीं खा रहा वो शंकर जी के ऊपर चढ़ा देते हैं। जो सब्जी घर में कोई नहीं खावे वो मंदिर में चढ़ान कर जाओ पुजारी जी के लिए। जो चावल नहीं खा रहे हैं वो चढ़ा दो सुदामा चरित्र के ऊपर। ऐसा नहीं करना। आप मात्रा कम करिए भले, जैसा आप खाते हैं, जैसा आप पहनते हैं, जैसा आप शरीर पर धारण करते हैं, जैसा आपको अच्छा लगता है ऐसा ही दान करना चाहिए। दान की विधि है, चाहे किसी को भी करो, कभी भी करो। एक बात। दूसरी बात, हमारा जो दान हमने दे रहे हैं ये दान वास्तविक अच्छी जगह जा रहा है अथवा नहीं जा रहा है। भिखारी रेलवे स्टेशन पर आया, आपसे उसने हाथ के बाबूजी, आपने तुरंत 10 की नोट निकाल के दे दिया, उसने वो 10 की नोट 10-20 जगह मांगी, एक पौवा खरीदा, पी के राधे श्याम। तो आपका वो दान करना बेकार है। बोले महाराज मैंने गायों पे रेशमी साड़ी उड़ाई, सोने के सिंह, चांदी के खुर लगवा लगवा के, सुंदर दोहिनी पात्र देके बड़े बड़े वेदवादी ब्राह्मणों को मैंने दान किया। बोले फिर राजा क्या हुआ? बोले गुरुदेव एक ब्राह्मण जो है तो जब मैंने गाय दान करी, वो ब्राह्मण कुछ दिन बाद आपस में झगड़ने लगे। वो गाय ने जब तक दूध दिया तो ब्राह्मण ने उसकी सेवा करी, जब गाय ने दूध देना बंद कर दिया तो ब्राह्मण ने सेवा बंद करना बंद किया। गाय ऐसे डोल रही थी, मैंने उस गाय दान की गाय को अपने यहाँ पुनः रख लिया। दान की हुई वस्तु को पुनः बस नहीं लेना चाहिए। गौ, ब्राह्मण, कन्या, मंदिर, वृद्ध, गरीब, इनका जो हक मारता है वो 60 वर्ष सहस्राणि विष्ठाया जायते क्रमी। जो ब्राह्मण के हक को मारे, कन्यादान के हक को मारे, मंदिर के ट्रस्ट के नाम पे किसी ठाकुर जी के नाम पे चंदा चिट्ठा करके वो ठाकुर जी के नाम पे मंदिर के नाम पे ले लिया, उसको हक को मार दिया, बोले क्या होगा? बोले विनाश हो जाएगा। अतएव ब्राह्मण का हक, गौ माता का हक, स्त्री, कन्या आदि का हक नहीं रखना चाहिए। बोलो जो ऐसे रखते हैं, बोले हालाहल विश्वशंकर जी के विष से बच सकता है, उनके त्रिशूल से बच सकता है, भगवान श्रीमन नारायण के सुदर्शन चक्र से बच सकता है। यदि ब्राह्मण श्राप दे दे गुस्सा में आके, उससे कोई नहीं बचा सकता है। अतएव इस ब्राह्मण से बड़े सदैव प्रेम से और सुदत्ताम वरदत्ताम ब्रह्मवृत्तिम हरिष्यया 60 वर्ष सहस्राणि विष्ठाया जायते क्रमी। बोले ऐसा जो करते हैं वो 60,000 वर्ष तक विष्ठा का कीड़ा बन के रहते हैं। दूसरी बात, दान करो तो दान को आप दिखाओ मत। बहुत से लोग दान को दिखाने की आदत होती है। बोले महाराज जी मैंने पंखा दान किया, बोल देना एक बार मेरा नाम बोल देना। महाराज जी मैंने इतना फलाना जी, दान बोल देना। बोले नहीं, दान तो चुपचाप होता है। दान इससे किया, इसको पता नहीं तो हुआ दान। एक पंखा दान किया, पंखा पे फलानी माता जी की स्मृति में ये पंखा मैंने वृंदावन में वाले महाराज जी को दान दिया। महाराज जी ने पंखा टांग दिया और पंखा चल रहा है गर्मी में, घवर 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 घवर। रात में मैया आई सपने में, बोले बेटा वो पंखा बंद करवा दे। बोले क्यों चाहिए? बोले कैसे? वो नाम मेरा नाम घूमता है तो मैं भी संग में घूमती हूँ। दान करिए, दान करना चाहिए। हमने पूर्व में बताया आपको
लक्ष्मी की तीन ही गति हैं, दान, भोग और नाश। या तो आप इस धन को दान करिए, भोग भोगिए, नहीं तो लक्ष्मी तो चंचला है, जाएगी ही जाएगी आपके पास। बड़ा सुंदर ये आख्यान बताया। बोले राजा, लेकिन भगव राजा कहते हैं महाराज गौदान का ये फल हुआ कि जब मैं मर के ऊपर गया तो मुझसे पूछा गया कि भैया आपने बहुत गौदान करी है, आप क्या चाहते हो, आपका पुण्य